दोस्तों परमेश्वर हमें हमारे जीवन के लिए कुछ भी चिंता ना करने के विषय में सिखाता है, चाहे हम किसी भी दुविधा में फंसे हुए हो। परंतु दोस्तों उस स्थिति में भी हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों चिंता करने से हम हमारे जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। कि हमारे जीवन में चिंता करने से कुछ लाभ हो या कुछ घटी हो, ऐसी कोई भी दोस्तों हम हमारे जीवन में चिंता करने से ऐसा कुछ भी लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। दोस्तों परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है हमारे जीवन के लिए कि हम किसी भी स्थिति में परिस्थिति में हो, चाहे हम पर कोई भी ऐसा संकट या कोई भी समस्या आ पड़े, उन स्थिति में भी हमें परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना है। क्योंकि दोस्तों हम हमारे जीवन में चिंता करने से कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते, या यूं कहे कि हम हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा हमें फायदा नहीं होगा। दोस्तों परमेश्वर का वचन हमें चिंता के विषय में बहुत ही अद्भुत रीति से अपने वचनों के द्वारा गाइडलाइन करता है, जिसमें से परमेश्वर का वचन हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि परमेश्वर यह हमें समझाते हैं कि हमें किसी भी स्थिति में परिस्थिति में हम पर कोई भी ऐसा संकट क्लेश या किसी भी स्थिति में हम क्यों ना फंस जाए, परंतु दोस्तों हमें उस स्थिति में कभी भी चिंता में या बहुत ही ऐसे बोझ लेकर नहीं बैठ जाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि हम हमारे जीवन में चिंता करने से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इससे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हमारे जीवन में नुकसान होता है, परंतु हमारे जीवन में कुछ भी लाभ नहीं होता। इसीलिए दोस्तों हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में फंसे, उन स्थिति परिस्थितियों में अगर हम उस स्थिति को देखकर हताश निराश दुखी हो जाते हैं, चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं, तो दोस्तों हमारे जीवन में कुछ भी लाभ नहीं होगा, बल्कि उसके विपरीत हम नुकसान ही उठाएंगे। दोस्तों हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति आ पड़े, उन स्थिति में भी हमें परमेश्वर की और हमारी नजरों को बढ़ाना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे साथ रहता है, हमारे पास रहता है। हम पर चाहे किसी भी प्रकार का दुख आए या क्लेश आए, आप चाहे बीमार भी हो सकते हो, उन स्थिति में भी परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहता है। परमेश्वर उन स्थिति परिस्थिति को देखता है ताकि परमेश्वर की तरफ हम हमारे नजरों को बढ़ाए और परमेश्वर हमें उन स्थिति परिस्थिति से उन दुखों से छुटकारा देने पाए। दोस्तों हम पर किसी भी प्रकार का दुख आ पड़े या क्लेश आ पड़े, उन स्थिति परिस्थिति में हमें परमेश्वर की और हमारे नजरों को बढ़ाना है दोस्तों। क्योंकि हम हमारे बल पर कुछ भी नहीं प्राप्त करने पाएंगे, चाहे हम पर किसी भी प्रकार का चाहे क्लेश दुख आ पड़ा होगा। और दोस्तों उस समयों में अगर हम परमेश्वर के बजाय उन दुखों को अपने बल पर प्रयास करेंगे या हम यह सोचेंगे कि हम यह करेंगे या वह करेंगे तब यह समस्या टल जाएगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। परंतु दोस्तों हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार हर एक स्थिति में परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करना है। क्योंकि उन स्थिति उन परिस्थिति को उन दुखों को परमेश्वर हमसे बेहतर जानता है और परमेश्वर हमें उन दुखों से उन संकटों से छुड़ाने की क्षमता रखता है। दोस्तों अगर आप और मैं एक मसीही जीवन जी रहे हैं और आप और मैं ऐसे भी व्यक्ति हो सकते होंगे कि हमारे ऊपर कुछ भी ऐसी स्थिति परिस्थिति या कोई भी ऐसी बातों में हम अगर चिंता करने लग जाते हैं या हमें ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा बोझ मुझ पर ही आ पड़ा है, या आप ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हो कि आप बात में छोटी छोटी बातों में हताश हो जाते होंगे या निराश हो जाते होंगे। और सीधे शब्दों में कहे तो आप और मैं ऐसे भी व्यक्ति हो सकते होंगे कि कुछ भी ऐसी बात आ पड़े, उन बातों में भी हम चिंता करने लग जाते हैं कि मेरा क्या होगा, मैं इन स्थिति परिस्थिति से कैसे पार हो जाऊंगा, या इन स्थिति से मुझे कौन छुड़ाएगा। तो दोस्तों आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का वचन यह कहने का प्रयास करता है, मैथ्यू में आप इन वचनों को पढ़िएगा, हम सिर्फ मर्म समझने का प्रयास करेंगे, जहां पर परमेश्वर का वचन हमें यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि अब
अपने प्राण के लिए चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, या फिर अपने शरीर के लिए भी चिंता मत करो कि हम क्या पहनेंगे। और परमेश्वर का वचन हमें यह समझाने का भी प्रयास कर रहा है, क्या प्राण भोजन से अधिक महत्व नहीं, क्या शरीर वस्त्र से अधिक महत्व नहीं। तो दोस्तों हमें चिंता नहीं करनी है। और दोस्तों आगे भी परमेश्वर का वचन हमें यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न तो काटते हैं, न तो खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। दोस्तों वचन हमें यहाँ पर यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि आकाश के पक्षी जो होते हैं वह न तो बोते हैं, न काटते हैं, न खतों में इकट्ठा कर कर रखते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। दोस्तों हाँ दोस्तों, हमारी तरह पक्षियां नहीं होती है। जिस प्रकार हम जमा कर कर रखते हैं हमारे लिए भोजन से लेकर हर एक सामग्री, जिस प्रकार हम हमारे लिए बैंक बैलेंस से लेकर हर एक ऐसी सुविधाओं को रखते हैं, उस प्रकार वह नहीं रखते। फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उन्हें खिलाता है, उसे भूखा नहीं रहने देता। तो क्या वचन यह भी कहने का प्रयास करता है कि हमारा मूल्य उनसे बढ़कर है। परमेश्वर हमें उनसे बढ़कर कहता है, परमेश्वर की नजरें हम पर दिन रात लगी रहती है हमारी सहायता मदद करने के लिए। तो दोस्तों हमें चिंता नहीं करनी है। दोस्तों किसी भी स्थिति परिस्थिति में हमें चिंता नहीं करनी है, चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए, उन स्थिति में भी हमें डटे रहना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना है, हमें बोझ से दब नहीं जाना है। क्योंकि वचन ही कहता है अगर हम पर कोई भी ऐसा बोझ आ पड़े, चाहे हमें ऐसा लगे कि मुझे इस बोझ से कोई नहीं छुड़ा सकता, तो दोस्तों परमेश्वर आपको उस बोझ से, चाहे आप किसी भी बोझ से दबे हुए होंगे, उन बोझ से परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह का नाम आपको और मुझे छुड़ाने के लिए सक्षम है। दोस्तों क्योंकि दोस्तों वचन ही कहता है, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमें विश्राम देगा, परमेश्वर हमें उन बोझों से छुटकारा देगा। दोस्तों और दोस्तों वचन हमें यह भी समझाने का प्रयास करता है कि तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। या यूं कहे दोस्तों हमें कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो चिंता करके हमारी आयु में बढ़ा सकता है, या यूं कहे कि हमारे जीवन के दिनों को लंबा कर सकता है। नहीं दोस्तों, केवल और केवल परमेश्वर ही है जो ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों अगर मैं और आप, हम पर कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थिति आ पड़ती है, उन समयों में अगर हम चिंता करने लग जाते हैं, बातों बातों पर उन बोझों से दबने लग जाते हैं, तो दोस्तों हम हमारे जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परंतु दोस्तों उन चिंताओं को, उन समस्याओं को अगर परमेश्वर के सम्मुख हम धन्यवाद के साथ रखते हैं, परमेश्वर के सम्मुख उन बातों को रखते हैं, तो दोस्तों परमेश्वर हमें निश्चय उन समस्याओं से जल्द छुड़ा सकता है। दोस्तों इसीलिए दोस्तों हमारे जीवन में कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थिति आए, उन स्थितियों में आप और मैं घबरा ना जाए, आप और मैं हताश ना हो जाए, आप और मैं निराश ना हो जाए, आप और मैं उदास ना हो जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर है जो उन तमाम समस्याओं से हम पर चाहे कोई भी ऐसी स्थिति आ पड़े, उन स्थिति में से परमेश्वर हमें निकालने के लिए सक्षम है। परमेश्वर यीशु मसीहा के माध्यम से परमेश्वर हमें उन समस्याओं से छुड़ा सकता है, क्योंकि केवल परमेश्वर ही है जो हमें उन बातों से, उन तमाम स्थिति परिस्थितियों से निकाल सकता है। और दोस्तों परमेश्वर ही है जो हमें उन तमाम बातों से आजादी दिला सकता है। अगर दोस्तों उन परिस्थितियों से हम हमारे बल पर बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, तो दोस्तों हम हार जाएंगे। परंतु उन तमाम बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे तो परमेश्वर हमें उन तमाम बातों से आजादी दिलाएगा। चाहे हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में फंसे हुए होंगे, आपकी और मेरी स्थिति कोई भी होंगी, दोस्तों उन स्थिति परिस्थितियों से परमेश्वर ही हमें छुड़ा सकता है। और दोस्तों मैं आपको वापस कहना चाहूंगा कि जब तक इस पृथ्वी पर, इस धरती पर हम रहेंगे, तब तक शैतान हमें ऐसी कई बातों के द्वारा दुविधाओं में डालने का प्रयास करता रहेगा कि हम भारी बोझ से दब जाए, हमें चिंताग्रस्त कर दे, या कोई भी ऐसी प्लानिंग शैतान करता रहेगा। परंतु दोस्तों हमें
हमें परमेश्वर की तरफ देखना है, जो हमें हर एक स्थिति परिस्थिति से छुड़ा सकता है। उनके वचनों की ओर अपने नजरों को बढ़ाना है। दोस्तों हमारे जीवन में शैतान कई ऐसे बातों के माध्यम से हमें भारी बोझ में डालने का प्रयास करेगा, चिंताग्रस्त करने का प्रयास करेगा कि हम बातों बातों में चिंता में लग जाए, बातों बातों में हम उदास हो जाए, हताश हो जाए। परंतु दोस्तों मुझे और आपको केवल और केवल परमेश्वर के वचनों की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करना है, केवल और केवल परमेश्वर के वचनों की तरफ, जो कि मुझे और आपको छुटकारा दे सकता है, उनके तरफ ही हमें ध्यान को केंद्रित करना है दोस्तों, ताकि हम उन तमाम स्थिति से बाहर निकलने पाए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि आने वाले मैसेज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सबको जय मसीह की।